जय गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे परसों कि कैसे भगवान की भक्त के साथ जैसे हिरण्यकशिपु हालांकि बहुत शक्तिमान सर्वसमर्थ था, लेकिन भगवान की कृपा से लेकिन उन्होंने भगवान के साथ अपना भगवान के साथ रहते भगवान को खुद को भगवान बनना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसे संसार में है वो भगवान बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु अपने आप को सोचता है हिरण्यकशिपु भगवान। आजकल संसार में लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, जैसे भगवान मानते वो लोग जेल में सड़ते हैं। उसी प्रकार ये संसार में उसी प्रकार उस टाइम पे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके आराधना करके शक्ति प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के नाते वो अपने आप को अमर होने के लिए पहले प्रयास किया, और अमर होने के अमर तो नहीं हो पाया। बोले ठीक है, कोई भी जीव आपका बना हुआ कोई जीव के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो विचार चलता इतना तपस्या करने का भी भय भी थे। तपस्या का फल क्या है? भयभीत नहीं होना चाहिए। तपस्या करने का तो आत्मसाक्षात्कार होता है कि मैं मरूंगा नहीं, तो आत्मा तो मरता नहीं, सभी अलग है। लेकिन वो कभी कभी तपस्या किया, तपस्या का फल है तपो दिव्यम, तपस्या दिव्य होना चाहिए। वो तपस्या किसके लिए किया? सिर्फ अपने निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम, अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। जो तपस्या के द्वारा डर आता है, भय आता है, चिंता आता है, अनेक प्रकार के कठिनाई आता है, तपस्या नहीं। तपस्या के द्वारा त्याग उत्पन्न होता है। त्याग तपस्या में त्याग उत्पन्न हो, त्याग की भावना आएगा। तपस्या दिव्य है। हमारे आचार्य लोग भी तपस्या करते हैं और अलग दूसरे लोग भी तपस्या करते हैं। असुर लोग भी तपस्या, असुरों का तपस्या में और भक्तों की तपस्या में फर्क है। असुर लोग तपस्या करते हैं वो अपने आप को शक्तिमान बनेंगे, ये बनेंगे, वहाँ अमर बन जाएंगे। लेकिन भक्त तपस्या करता है भगवान को प्रसन्नता के लिए। यस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट, इसलिए बताते हैं आराधिता हरि तपस्या तथा किम। अगर आप हरि के हम आराधना कर रहे हैं, हरि के गुणगान कर रहे हैं, हरि के स्मरण कर रहे हैं, हरि के गुणगान कर रहे हैं, ये जो ढोंगी तपस्या है, जो कि अग्नि में बैठो, ये तपस्या करो, ये उपवास ये उपवास ये उपवास, कुछ जरूर नहीं। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का भक्ति करने के नाते भगवान के शास्त्र के जो नियम उसको पालन कर रहे हो, वही तपस्या है। और इसको छोड़ करके भगवान को छोड़ करके बाकी जो तपस्या करते वो तपस्या नहीं है। वो सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए अपने इंद्र तृप्ति, और इंद्र तृप्ति संसार में कोई कर नहीं सकता है। इंद्र तृप्ति करने वाले एक ही व्यक्ति कृष्ण है। बाकी सब जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय के द्वारा दंड भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। यही इंद्रिय लेकर उनको खड्डे में डाल देता है, नरक में डाल देता है। पतंती अध। यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भी वरदान प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सोचा मैं वरदान प्राप्त किया, मैं अभी सब कुछ कर सकता हूँ। दुनिया को धमकी दे दिया, लेकिन छोटे घर, उसका घर के अंदर छोटे बच्चे को उसने कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे को कंट्रोल करता है कौन? कृष्ण। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे बच्चे के प्रति अपराध किया। भगवान भी देखते हैं वो कब मेरे भक्त का अपमान करेगा, तब मैं देखूंगा। भक्त का अपमान में भगवान तुरंत प्रतिकार करते हैं। भगवान देखते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे एक बार वृंदावन में अनेक साधु लोग मिल के एक बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महान आचार्य है, श्री रूप गोस्वामी बात बैठ के भजन कर रहे। भजन करते करते उनको वो दिव्य भाव प्रकट हुआ। वो देखे लीला में लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। देखे कि श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ जंगल में फूल का बगीचा में गए। बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल, अब तो फूल तोड़ रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण को क्या करेंगे? हार पहनाएंगे। क्या बोलते ना, गांथिया माला तेरी माला দিব তোমার গলে
अधरे तुलिया दिव कपूर तंबुले, बोलते ना, गंथिया माला तेरे माला दिवो तुम्हारे गले। भावना कैसे, मैं फूल लाऊंगी और उसको अच्छी तरह साफ करूंगा, हार बनाऊंगी और दिवो तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। उनका भावना था। और सोचते रहे ये कौन सा कर रहे हैं, हालांकि कोई लीला कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, लेकिन भगवान भावग्रह जनार्दन वो थोड़ी यहाँ पे वो सिंपल देख लीला देखते देखते देखे भगवान कृष्ण क्या किए, पकड़ के रखते डाली को, दबा के रखते, राधा रानी फूल तोड़ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, जब राधा रानी दोनों हाथ में, एक हाथ में पकड़ा हुआ, एक हाथ में फूल तोड़ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान क्या किए, थीट के साइड हट गए। तो हट गए तो राधा रानी झूल गई, ऊपर उड़ गई। तो ऊपर उड़ गई, कम से कम नीचे से 2 फुट 2.5 फुट या 1.5 फुट ऊपर उड़ गई, लटक गई। राधा रानी श्रीमती राधा रानी झूल रही है। झूलने के टाइम पे ये दृश्य देख रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद और हंसने लगे, क्या रूप है, क्या क्या है, देखो कृष्ण कैसा है, कृष्ण कैसा है। उस समय पे बाजू में एक साधु वैष्णव लंगड़ा वो जा रहे थे, वो जगह देके जा रहे थे, वो रास्ता देके जा रहे थे। जो इतना जोर से रूप गोस्वामी पाद हंसे, तो रूप इस टाइम पे वो साधु ने, लंगड़ा साधु, जो साधु का थोड़ा शरीर का कुछ तो असुस्थ होने के नाते चल नहीं पाते थे, वो देखे सारा दुनिया उसको इतना मानते हैं और ये मेरे को देख हंसता है, धन्य रे साधु। ये वहां सोच करके मन में चल गए, देखिए मन में सोच के चल गए। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद का तो दिव्य दर्शन हो रहा था, आध्यात्मिक दर्शन। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ जो दिव्य लीला आस्वादन कर रहे थे, तुरंत ठप हो गए। जैसे लाइट चलता है, बाहर से उसका कटआउट निकल दो, ठक के लाइट कट जाता है, पूरा अंधकारमय होता है। उस समय रूप गोस्वामी का मन अंधकारमय हो गया। ए क्या हो गया, तुरंत बेचैन हो गए, इतना सुंदर दृश्य देख रहा था, ऐसे कैसे हो गया। और बहुत कष्ट उपलब्धि करने लगे, बहुत कष्ट हुआ। तो उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी को पूछते, भैया ये क्यों ऐसे हुआ, मेरा हुआ, देखो कैसे। कभी कभी हमको किसको पूछना चाहिए, हमको इंक्वायरी करना चाहिए, हमको सलाह लेना चाहिए, लेकिन उचित व्यक्ति से सलाह लेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा। अगर उचित व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे वो हमको फंसा देगा। तो सलाह लिया किसी सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी बोले, क्या हुआ, नहीं ऐसे बात है, मैं तो ध्यान कर रहा था, आनंद देख रहा था, तुरंत मैंने उस टाइम कोई साधु जा रहा था, क्या हुआ ना, मैं तो देखा नहीं ना, जरूर तुम्हारे कुछ अपराध हो गया होगा, जिसके वजह से ये हुआ। मैं तो कुछ अपराध किया नहीं, मेरे मन में सोचा कुछ अपराध नहीं किया। तो ठीक है, पूरा वृंदावन में जितना वैष्णव सबको बुलाओ, अब प्रसाद खिलाओ। पूरा वृंदावन में सबको निमंत्रण करेंगे, आइए ये भोजन, प्रीति भोजन करेंगे मिलके, सब लोग सबको निमंत्रण कराया गया। सारे सब साधुओं को आमंत्रण कराया गया, सारे साधु लोग आए। देखिए एक साधु नहीं आया, वो साधु बाबा कहेंगे क्यों नहीं, उनको पूछा गया आप क्यों नहीं आए, नहीं हम नहीं जाएगा। वो तो अपने आप को भारी मानते। मैं जा रहा था और मैं लंगड़ा शरीर हूँ, लंगड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे शरीर को देख के इतना बड़ा शांत साधु है, वो हमको देख हंसे, तो क्या मेरे को लग गया, मेरे को दुख लगा, मैं जाऊंगा नहीं। तब श्रील रूप गोस्वामी पाद जाते, उनके चरण में माफी मांगते और बोलते, देखो प्रभु ये बात नहीं है, मैंने तो उस समय पे मेरे प्रभु के लीला को मैं दृश्य कर रहा था, हाँ दर्शन कर रहा था, दर्शन के वजह से आप यहाँ पे जा रहे, मैं आपको देखा नहीं, इसलिए मैं हंसा आके देखो लीला, राधा रानी लटक गई, कृष्ण दबा दिया,
पेड़ को रानी पकड़ी, फिर राधा कृष्ण साइड हो गए, रानी झूल गई। ये तो कोई मैं गलती की नहीं, तभी मेरी गलती है तो मेरे को माफ करो। तभी माफी मांगा, तब वो साधु प्रसन्न हो गया, तो उससे अपराध मोचन हो गया। फिर दूसरे दिन किए तो वो लीला को दर्शन हुआ। तो इसमें से देखने को लगता है कि कितना वेरी सीरियस है। वैष्णव लोगों की अगर कोई हम अपराध कर देंगे, हमारा भक्ति में जो दिव्य आनंद है रुकावट आता है, 100% रुकावट आता, नो डाउट। हम चाहे कितना भी योगी ज्ञानी तब सब कुछ हो सकते, लेकिन हमारा जो भक्ति के स्तर, जो प्रेम भक्ति है, प्रभु मेरा है मैं प्रभु का हूँ, ये भावना नहीं आएगा, असंभव। सिर्फ थोड़ा सा मन में आ गया जिसके वजह से उनका स्थिति को वो समझने, उनका स्थिति में वो जो आनंद उपलब्धि कर रहे थे, आनंद से बच गए, वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए? ये तो माफी मांगे। तो यहाँ दिखाना चाहते कि ऐसे हिरण्यकशिपु ने वैसे तो कितना तकलीफ दिया। भगवान बोलते ना, परित्राण साधु नाम, मैं भक्तों को रक्षा करने लाता हूँ, मैं भक्तों को देखभाल करने के लाता हूँ। जब बाप जैसे बच्चे को देखभाल करता है, भगवान ही भक्त को देखते हैं। यहाँ बताते कैसे, दूसरा श्लोक में बताते हैं, हिरण्यकशिपु बोल रहा है, हे दुर्मित मंदात कुलभेद कराधम स्तब्धम मत्सा मनो अद्भुतम स्नेह त्याग्यम यमाख्यम बताते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे उदंड निपट निर्बुद्ध है, मेरे परिवार को कलंकित करने वाले नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु धमकी दे रहा है, अरे निपट मूर्ख। तो जो हिरण्यकशिपु जो गाली दे रहा है, निपट मूर्ख, मेरे कुल को कलंक करने वाले, वास्तव के कुल को कलंक नहीं करने वाला है। सरस्वती माता बोलती है, कुल का उजागर करने वाले। ऐसे वैष्णव कोई कुल में होता है तो कुल को पवित्र करता है, कुल को उद्धार करता है, कितना जनों को उद्धार करता है, कितना दुनिया को उद्धार करता है। तो यहाँ बताते कैसे, और बोलते क्या, अतएव तू हठी मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के पास भेजूंगा। मतलब इसका इंडायरेक्ट बोलते हैं कि वो नहीं भेजेगा यमराज के पास, यमराज उसके पास आएगा। यमराज जी आएंगे किसके पास? प्रहलाद महाराज के पास नहीं, इसके पास हिरण्यकशिपु के पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भक्त द्वेषी जाने, भक्त से द्वेष करने वाले व्यक्ति को यमराज के द्वारा ताड़ना होता है। यहाँ देख सकते कैसे, लेकिन वास्तविक एक लीला है। वो तो हिरण्यकशिपु तो भी एक महान भक्त है। यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भगवान लीला उद्देश्य में वैष्णव के से कोई द्वेष कर देता है, कोई ईर्ष्या कर देता है, कोई ये कर देता है, हमारा भक्ति में सर्व क्षय हो जाता है। हम कितना, इसलिए चैतन्य बताते हैं कि कैसे अगर एक जंगल, एक केला का बगीचा है, उसके अंदर एक हाथी प्रवेश करेगा, जैसे केला का बगीचा को छिद्र कर देता है, उसी प्रकार हमारा हृदय कोमल भक्तिलता बीज है हमारे हृदय में। यदि हम लोग भगवान के भक्तों के प्रति कभी ये कर देंगे तो हमारे हृदय में पागल हाथी के समान, पागल हाथी माथा बोलते ना, पागल हाथी माथा, पागल हाथी के समान हमारा सब सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। अगर सिर्फ वैष्णव की वो सेवा कर देंगे, वैष्णव गुणगान कर देंगे, वैष्णव कीर्ति प्रशंसा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैष्णव कीर्ति प्रशंसा कर देंगे, हमारा सब अपराध क्षमा हो जाता है, सारे अपराध क्षमा होता है। जो मुंह से हम किसको बोल देते हैं, वही मुंह से उसका प्रशंसा करना। जैसे कांटा पैर में घुस गया, अंदर घुस गया, कांटा को हाथ से निकलता नहीं, कांटा से निकलता, उसी प्रकार जो मुख से हम लोग कभी अकस्मात अज्ञानवश कर देते हैं, तो हमको वही मुख से भगवान के भक्तों की प्रशंसा कर देना। तो क्या होगा, हमारा कम से कम हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्ति कर सकते हैं। हम देख सकते कैसे, जैसे यहाँ पे बताते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, एवं सुरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सपुरा नोपेति करम मन्यम सुरम्बे सुदर्शनम। बताते हैं नारद मुनि ने कहा, आगे कहा, शिव
ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवता लोग भी साहस नहीं हुआ कि भगवान के सामने जाए, क्योंकि उस समय अत्यंत क्रूर थे। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते, कब? जब प्रहलाद के ऊपर बहुत कठिन होता है। प्रहलाद को जब मृत्यु को सज्जा में मारने के जब रेडी हो जाता है और बोलते कौन सा खंभा में है, इधर ही है, तो मारने को प्रयास करता है। भगवान उस टाइम पे प्रकट होते हैं। भक्त रक्षक है, भक्त के लिए भगवान रक्षा करते हैं। प्रकट होते तुरंत हिरण्यकशिपु को तो बध करते हैं। बध करने के बाद उनके विकटाल रूप, अनंत हाथ, अनंत नखून कहा गया, ऐसे विदर्ण निकलते हैं। विदर्ण कर करके गुस्सा खत्म नहीं होते। लास्ट वो देखते हैं सब देवता लोग आ जाते हैं अपना अपना विमान लेके, अभी तो शांत हो जाओ, अभी तो शांत हो जाओ। सब दूर से जाके प्रार्थना करते, पुष्प वृष्टि करते। देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सब लोग, बड़े बड़े जो देवता लोग, सब लोग दूर से जाके प्रार्थना करते। सामने कोई नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? यहां बताते नहीं जाने का कारण क्या है? क्योंकि वो लोग कभी ऐसे रूप को नहीं देखे थे। पता क्या कि क्योंकि एक समय की बात है, भगवान विष्णु जब जैसे पति पत्नी है, कई पत्नी का, आजकल तो ऐसे होता नहीं, हम लोग देखे कि पुरातन काल में जो स्त्रियां घर में कितना भी काम काज करने के बाद भी पति को चरणों को दबाती है, चरणों को ये करते, क्या बोलते उसको, हाँ, चरण सेवा करती है, जैसे माता लक्ष्मी करती है। घर का काम दाम करने के बाद भी करते हैं 100%। आजकल तो स्त्री लोग पति को प्रणाम करने के शर्म आता है। पति को, अगर अपना पति है लेकिन शादी किया कि हमारे पति है, लेकिन उसको प्रणाम, पति को थोड़ा नहाने के बाद पति को प्रणाम करने को भी पत्नी को शर्म लगता है। तो कितना शिक्षित लोग हैं पता नहीं, बहुत शिक्षित है, नियम नहीं है। यहां पर देखिए, स्वयं माता लक्ष्मी प्रभु के पाप संभालना कर रहे हैं, बोलते हैं, करने के टाइम पे माता लक्ष्मी तो जोर से प्रभु के पैर को दबा दिए, चरणों को दबा दिए। वो होता है तो बोलते हैं, मैं सुना आप बड़े बड़े असुर को मारे हो, इतने बड़े बड़े असुर को मारे हो, और आपका, मैं तो आपका अर्धांगिनी हूं, मैं आपका चरण दबाती हूँ, आपको इतना दर्द होता है? ये तो आश्चर्य की बात है। आप जो इतना असुर को पद देखिए, आप वो बड़े बड़े असुर को पद देखिए, और आपका ये मेरे नरम हाथ है, आपको टच करते आपको दर्द होता है, दर्द दबा दिया। तो वास्तविक यहाँ पे लीला रस आस्वादना करना चाहते हैं कि भगवान की ये इच्छा था, वो होते मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ समरस आस्वादन करूं। कैसे आस्वादन करने के लिए भगवान की लीला है, यहाँ बताते हैं। नारद मुनि ने आगे कहा, ब्रह्मा शिव आदि सब अन्य बड़े बड़े देवता लोग साहस नहीं हुआ भगवान के समक्ष आए, क्योंकि उसके समझ क्रुद्ध, भगवान क्रुद्ध थे। क्यों क्रुद्ध थे? इच्छा किया। भगवान बोलते जम जतम तपत, जिसके इच्छा कौन से भगवान इच्छा पूर्ति करते। यहाँ भगवान इच्छा था कि भगवान समुद्र आस्वादन करेंगे, आस्वादन करने के बाद कौन व्यक्ति को करेंगे। उस समय पे जय विजय को सेटिंग किए, उस समय पे 4 कुमार सेटिंग किए, 4 कुमार आए, जय विजय रेडी हुआ, और लक्ष्मी मैया की मान की जो ये सोचा, इसी वजह से तुम तो बहुत असुर कुमार है। उस समय पे स्थिति होता है। जब हिरण्यकशिपु को भगवान बद्ध करते हैं, यहाँ सब देवता लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, कोई भी सामने जाता नहीं। बोलते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, भक्ति द्वेषी जन है, क्रोध, जो भक्त द्वेषी है, द्वेष करता है भक्त से, उसको हम उस टाइम पे, कोई भक्त से द्वेष करता है, हम सामने बोल सकते हैं। अगर भक्त से द्वेष करता हम चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको अपराध लग जाएगा। या वो जगह छोड़ देना चाहिए, या उस टाइम प्रतिकार करना चाहिए, तुरंत प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो वो जगह छोड़ देना चाहिए। अगर हम सुनते बैठेंगे हमको अपराध चालू हो जाएगा। हमारे को भी वही भक्त का द्वेष किया वो व्यक्ति
उसको हमको अपराध लगे, इसलिए हमेशा इसमें से हमको बचना चाहिए। बताते हैं यहाँ पे कि कैसे, दूसरा श्लोक में बताते हैं, साक्षात श्री प्रेषिता दैवात दृष्ट्वा तम महत अद्भुतम अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वम नोपयम संकिता। बताते हैं यहाँ पर उपस्थित भयभीत सारे देवता लोग लक्ष्मी जी के प्रार्थना से प्रार्थना करते हैं कि आप सामने जाइए, भगवान जब प्रकट हो गए हैं, आप जाओ ना, आप जाओ आप जाओ। अब कोई नहीं जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, शिव जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, लक्ष्मी जी बोलते मेरे रूप में ऐसे रूप कभी देखा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। मेरे पति है लेकिन ऐसे पति मैं कभी देखा नहीं ना, तो मैं कभी जाऊंगा नहीं। तो कौन जाएगा, प्रश्न उठता है, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाजन है, उन्होंने प्रहलाद के ऊपर दृष्टिपात किए। बोलते बेटा प्रहलाद आपको ही जाना पड़ेगा, आप ही जाने का, आप जाओगे तो भगवान शांत हो। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त के लिए आते हैं, भगवान भक्त के लिए काम करते हैं, भगवान भक्त के सब कुछ भक्त के लिए A to Z करते हैं, अपने को भी बेच देते भक्त के लिए, भक्त के लिए सब कुछ कार्य कर देते हैं। इसलिए भगवान को भक्त प्यार है। तो प्रहलाद महाराज को बोलते प्रहलाद तुम जाओ। यहां पे प्रश्न उठता है कैसे कि भक्त के लिए भगवान जाते हैं। अब भक्त कैसे होता है, भगवान का रूप तो एकदम कोमल है। कैसे भगवान का रूप है, देखिए वो यहां बताते ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सब लोक के नाथ है। भव कहा गया शांताकारम, शांत मूर्ति है। भुजगशयनं अनंत शेष कवर शयन करते, भुजगशयनं पद्मनाभम, उनके नाभि से पद्मनाभ कमल पुष्प सृष्टि हुआ। सुरेशम देवताओं के परम स्वामी है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम, विश्व के आधार है। गगन सदृशम, आकाश के सदृश उनका सुंदर उसका बड़ी का कलर है आकाश के समान। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम, और कैसे है लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। सर्वलोकैक सबके नाथ है विष्णु। और यहाँ पे वही विष्णु क्या करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, जब भगवान वही विष्णु कहा गया, महाविष्णु उग्र रूप धारण किए हैं, कोई नहीं जा रहे सामने, नहीं 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 नहीं, नहीं कोई नहीं जा रहे। लेकिन कौन जाएगा, कौन जाएगा, भक्तों को भेजते हैं। कौन भक्तों को भेजते हैं, प्रहलाद महाराज को भेजते हैं। जो भक्त होता है डरता नहीं, भक्त भय नहीं करता है, भक्त डर रहता है। भक्त हमेशा कैसे रहता है, भक्त का स्वभाव कैसा है, अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्यमी संतुष्टम सत्यम योगी यतत्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनो बुद्धि यो में भक्त समय प्रिय। भक्त कैसा है, अद्वेष्टा। प्रहलाद महाराज का द्वेष नहीं है किसी के प्रति। सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा, सबके साथ मित्रता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च, करुणा है। प्रहलाद के हृदय में करुणा, वैष्णव के हृदय में क्या होना चाहिए, करुणा उमड़ना चाहिए। प्रभुपद के हृदय में करुणा उमड़ा, जिसके वजह से 70 साल उम्र में अमेरिका गए। करुणा का उमड़ आया, देना है देना है देना है देना है। भक्ति ठाकुर के हृदय में करुणा का उमड़ आया, वैष्णव भजन लेके। भक्ति शरण ठाकुर के हृदय में करुणा उमड़ आया। और हम लोग वैष्णव है, हमारे हृदय में अगर करुणा आता नहीं, हम वैष्णव नहीं है। उनके हृदय में करुणा उमड़ आया, तो पता चलता है। तो उसी प्रकार पता क्या कि कैसे अद्वेष्टा, द्वेष नहीं। लोग उनसे द्वेष कर, लेकिन वो उनके से द्वेष नहीं करते। प्रहलाद महाराज सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारो, अहंकार नहीं, निरहंकार
समान दुख सखा कमी संतुष्टम समान रहता है। संतुष्टम सततम योगी या तत्मत उनमें हमेशा संतुष्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टम एन के नीचे। कोई भी स्थिति में जो भक्त होता है कुछ फिक्र नहीं करता है। भक्त हमेशा अनापक्य शुचि दक्षम, और कैसे शुचि रहता है, दक्ष रहता है। किसमें? कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को समर्पित करता है, कृष्ण के लिए काम करता है। भक्त कैसे करता है या बताते ना, बताते हैं हरि ही तुम्हारे जे शुद्ध भक्त तुम्हारे से भक्त अनुरक्त। बोलते हैं हरि ही तुम्हारे जे शुद्ध भक्त, बोलते क्या बोलने कहते हैं? हरि है तुम्हारे जे शुद्ध भक्त तुम्हारे से अनुरक्त। जो शुद्ध भक्त है, जो प्योर भक्त है, वो क्या करता है? भगवान के प्रति अनुरक्त रहता है, भगवान के प्रति आसक्त होता है। और क्या बोलते हैं? भुक्ति मुक्ति तुच्छ करी जानी, भुक्ति मुक्ति तुच्छ करी जानी। भौतिक संसार का भुक्ति मुक्ति, मुक्ति भी तुच्छ करी जानी, उसको इज्जत कर देता है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं बारे देखते तब चिदाकार श्री वही हो। जब भगवान का जब सब देखता है, दर्शन करता है, वो क्या बोलता है? तृण बोली अन्य सुख माने। तृण, उसको तृण के समान लगता है। जो भक्त होता है कैवल्यम नरकाय थे त्रिदशपुर पुष्प कासाय थे दुर्दंत इंद्रिय का पटली पुष्प दृष्टाय थे विश्वम पूर्ण सुखाए थे। उसके लिए विश्व पूर्ण सुखाए थे। कैसे होता है? यत कारुण्यम कटाक्षम। जो भक्त होता है वो भौतिक की चीज में रहती हुए भी उसमें रहता नहीं। जैसे ब्रह्मण्य देह कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यो लिप्यत्र सपापेन पद्म पत्र विभंबसा। कोई भी स्थिति में हुए वो उसे फंसेगा नहीं। क्यों? भगवान को शरणागत जाता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान को भगवान अपने आप को समर्पित कर देता है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पित। प्रहलाद महाराज को हम सीखना चाहते, कैसे उन्होंने सिखाना चाहते कि भक्ति को कैसे करना चाहिए। और पहला पॉइंट क्या है, उसका सीक्रेट क्या है? भक्ति का भक्ति प्राप्ति करने का सीक्रेट क्या है? भक्ति होने सीक्रेट है कि वैष्णव का आश्रय लेना, बात मानना। ब्रह्मा जी के बात को उन्होंने क्या माना? ब्रह्मा जी का बात मानने के नाते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अगर बात नहीं मानी, यहां बताते कैसे? अगर ब्रह्मा जी का बात को नहीं मानेगा, ब्रह्मा जी की बात नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कौन है? एक परम वैष्णव। ब्रह्मा जी परम वैष्णव। वैष्णव और कृपा बिना कोई व्यक्ति आगे जा नहीं सकता है। वो काम कर रहा है प्रहलाद महाराज, लेकिन ब्रह्मा जी बोले जाओ तो बेटा तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। जाते हैं। देखो उदाहरण क्या बताते हैं। बोलते हैं जो जो व्यक्ति भगवान की बात मानता है, उसको जो भक्त की बात मानता है, उसको सिद्धि मिलता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कृतोपि। जब भक्तों की बात को नहीं मानता है, उसको अपने जीवन में सफलता नहीं होता है। भक्ति में आगे बढ़ने का सीक्रेट उपाय क्या है? भक्त की बात को स्वीकार करना। इसलिए बताता गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर न करियो मने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिए ऐक्य आर न करिए मने आशा। जो व्यक्ति गुरु के चरण में आश्रय लेके उनका आदेश को पालन करता है, वही सीक्रेट चीज है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को पालन किया, इसलिए सीक्रेट उसको सिद्धि मिला, सिद्धि प्राप्ति किया। यहाँ बताते जैसे यहाँ उदाहरण आता है पितामह भीष्म, उनका गुरु परशुराम है और परशुराम ने क्षत्रिय नंबर 1 माने एक्सपर्ट योद्धा है, सत्य से अवतार है, और तो पितामह भीष्म उनके शिष्य है। और कोई कारण एक कारण के वजह से उन दोनों में द्वंद्व होता है, क्योंकि जो विचित्र वीर्य था, तो विचित्र वीर्य के साथ शादी करने के लिए अंबालिका और अंबिका तीनों को लेकर तुष्ट में आने के में
अम्मा ने पहले से दूसरे को अपने मन में स्वीकार किया था। जो स्वीकार किया था उस टाइम बोले कि मैं तो उसको स्वीकार किया तो मैं तुमको छोड़ता हूं, लेकिन वो व्यक्ति ने उनको सल्लू राजा ने उसको स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो वो जाता है कि मेरे को शादी करो। बोलते मैंने तो कसम खाया संतनु के सामने कि उनके पिताजी के नाम संतनु। संतनु ने एक बार देखे कि पितामह भीष्म छोटे थे, संतनु जाते थे, संतनु एक बार गए थे यहाँ पे, देखे थे एक मछुआर का लड़की नौका चला रही है और देखने के बाद उसके प्रति आसक्ति है। तो देखे मेरे बाद में देखे हमारे पिताजी क्यों दुखी है, क्या कारण है। तो उनको पता चला है, उन्होंने पुत्र का कर्तव्य है, पिताजी क्यों दुखी है, क्या कारण है, जो समझा कि मेरे पिताजी को दुखी इसलिए है कि अगर मैं हूं उनका पुत्र हूं, मैं अगर ये संतान दूसरे को शादी करेंगे, करने के बाद ये बोलते हैं अगर शादी करें तुम्हारा पुत्र, मेरे जो पुत्र होगा और वो बोले वो राजा होना चाहिए, तो ये तो मेरे बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा का पुत्र राजा होना चाहिए, इसलिए वो दुखी है। ये बात को जान करके संतनु ने सोचा और पितामह भीष्म बात जाने, तो उस टाइप पे वो बोले कि मैं इन्हें प्रतिज्ञा करता हूं मैं आजीवन ब्रह्मचर्य बनूंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मैं पिताजी की प्रसन्नता के लिए, गौरंग महाप्रभु पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं इन्हें शादी नहीं करूंगा कभी नहीं। तब उस टाइम पे पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी इच्छा होगा तो तुम मरेगा, तुम्हारी इच्छा मूर्ति तुमको वरदान प्रदान करता हूं। वही पितामह भीष्म जब कसम खाए कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस समय पे परशुराम जी ने बुलाया उनको, आओ क्या है, आपको उसको शादी करना पड़ेगा, उसको शादी करना पड़ेगा। लेकिन पितामह भीष्म बोले कि मैं इन्हें मैरिज नहीं करूंगा, ना मेरा आदेश मैंने कसम खा के रखा हूं, नियम व्रत ले रखा हूं, शादी नहीं करूंगा। ये आजकल लोग व्रत लेके रखा है कि हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, साधुसंग नहीं करेंगे, खड्डे में जाएंगे, मतन कृष्ण परतो सुतोवा मिथो पिपद्यते गुहावतानम अदांत गोबीर विसरंत मिश्रम पुनः पुनश्चर चर बनानम। बारंबार चीज को चुबाते रहते डिटरमाइन ले, लेकिन ये डिटरमाइन रॉन्ग है, ये डिटरमाइन लेना चाहिए। सततम कृतम तो मायतम तस्त दृढ़वता, मैं हमेशा भगवान की सेवा करूंगा, ये निश्चय करना चाहिए मन के अंदर। भगवान मन की चीज को जानते हैं, हम क्या सोचते हैं क्या विचार करते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। जब देखा बोले थे मेरे से युद्ध करो, ठीक है आप बोलते युद्ध करूंगा, तो इधर से पिता परशुराम, इधर से पिता भयंकर युद्ध होने वाला, भयंकर युद्ध। तो परशुराम जाते हैं, खड़े हो जाते, अब यहाँ पे पितामह भीष्म भी जाते। पितामह भीष्म ने क्या करते, जा करके पहले परशुराम जी को अपने गुरु को प्रणाम करते, शरणागत जाते हैं। जब जाते हैं प्रणाम करते हैं, कहा कि प्रणाम करने के नाते पितामह भीष्म ने उनको प्रणाम किया, तो तुरंत परशुराम ने क्या आशीर्वाद दिया, विजयी हो। बोले अगर तुम नहीं आता था तो मैं तुमको अभिशाप देता था। तो विचार चलता है कि कैसे भगवत कृपा को प्राप्ति करने के लिए भगवत कृपा चाहिए। यहाँ पे जो देवता लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि सारे जो प्रहलाद महाराज की कृपा कैसे मिलता है, उसने जाके सबका बात को माना। क्या माना, ब्रह्मा जी का बात माना। उसी प्रकार यहाँ पे बोला ठीक है मैं युद्ध करूंगा। युद्ध करने से पहले क्या परमिशन लिया, आशीर्वाद लिया। जब कोई व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति के शरणागत जाता है, कृपा को प्राप्ति करता है, तो उसको मिलता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिना आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। एक बार दो साधु थे, बताया गया एक श्लोक, एक इसमें दो साधु थे। दो साधु क्या करते हैं, एक के नाम रामदास और एक श्यामदास, वो गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा करने के नाते करते 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 कितना दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। गुरु महाराज की सेवा करते, गुरु महाराज की सेवा करने के नाते बोलते हैं तो हमको सिद्धि में प्राप्त मिला कि नहीं मिला, मेरे को हम कैसे पता चलेगा। कभी लोग बोलते ना, हम लोग देखते ना, हम इतने से जप करते हैं, इतने से जप करते हैं, मेरे को भक्ति हुआ कि नहीं। अरे भक्ति नहीं हो तो जप कैसे करता है, भक्ति होना नहीं है तो महाराज कैसे करता है। तो गुरु बोले जाओ फिर वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में सब वैष्णवों को वहां पे जाके खल दर्शन करो।
मेरे कैसे मिला, जाओ सब वैष्णव को दर्शन करो। तो उन्होंने गए, पूरा वैष्णव को दर्शन किया, करते 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 पूछा, तो हमारे गुरुजी बोले थे दर्शन करने का प्रेम भक्ति मिला। दर्शन तो किया, कैसे प्रेम भक्ति मिले, कैसे प्रेम भक्ति मिलेगा, तो उपाय क्या है। उस टाइम पे एक साधु था, बोला देखो तुम जाओ बंगाल में, वहां पे खिचड़ी है, खिचड़ी में नरोत्तम दास ठाकुर है, उनको मिलो। जब जाते हैं पूछते 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 जहां तक कहाँ पे जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, खिचड़ी गांव में पहुंचते हैं, वहां पे नरोत्तम ठाकुर वहां पे उनको वहां पे पहुंचने पूछते हैं नरोत्तम ठाकुर घर है, नहीं यही है, ये मंदिर है, तब मेरे को दर्शन करना है। ठीक है, अब थोड़ा रुको, आप पहले प्रसाद खाओ। तो वो जाकर अपने गुरुजी को बोले कि एक दो शिष्य दो साधु आए वृंदावन से ना, पहले उनको भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ। उस समय पे भगवान को भगवान के लिए बना गया था प्रसादम। भगवान के लिए बनाने के नाते जो कुछ आइटम बनाया था, तो नरोत्तम ठाकुर बोले जाओ पहले उनको खिला दो, जो बनाया है फास्ट जाकर उनको खिला दो। किसको? वो साधु दोनों को खिला दो, दोनों वैष्णव खिलाओ। खिला दिया, खिलाने को बोले दूसरा बनाओ। दूसरा बनाने के टाइम पे भगवान स्वयं बोलेंगे, भगवान बोलेंगे अरे तुम तो लिखा है ना, क्या लिखा है कि वैष्णव की सेवा करने से विष्णु प्रसन्न होते, तुम दूसरा क्या करने का, तुम तो वैष्णव की सेवा किया ना, वैष्णव सेवा से विष्णु प्रसन्न होते, तो तुम मेरे को खिलाया ना, तो मेरा हो गया ना। तो उस समय पे वो दिखना सीखना चाहते हैं कि वैष्णव की सेवा करने से परम सिद्ध प्राप्ति होता है। जब तक वैष्णव की सेवा की नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रहलाद महाराज वैष्णव की, कौन प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी के आदेश को माना, ब्रह्मा जी का जो गुरु आज्ञा मानता है, जो परंपरा आदेश को, आचार्य को बात मानता है, जो वैष्णव के आदेश को उल्लंघन नहीं करता है, स्वीकार करता है, उसका जीवन में सिद्धि गारंटी है, नो डाउट, डाउट नहीं है। इसलिए बताते उदाहरण में कैसे, जैसे ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज की मम्मी का नाम सुनीति, माता ने आदेश दिया जाओ बेटा जाओ, तुमको चाहिए विराट राज्य चाहिए, विराट संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, जाओ। कहां जाओ? वृंदावन जाओ, मधुबन तपस्या, मधुबन में जाओ, जाओ वृंदावन। बात माना ना, जो बात मानता है, तो रास्ता में कौन आता है? नारद मुनि आते हैं चेकिंग करते, तो नारद मुनि की बात मानते हैं, फिर क्या मिलता है उनको? इसी थोड़ा बढ़ा दो तो परी में लगता है, लो बात मानता है। जब बात मानने के नाते सर्वसिद्धि होता है। सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेवनम निश्चयस्तु तद्भक्त परिचरितात्मनम। सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, लेकिन भगवान की भक्त की अनुकंपा होने से वो सिद्धि मिलेगा। इसलिए बोलते थे ना, भक्त से तुम्हारा तुम्ही देते तुम्हारा सकत याचे, आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाएं तब पाछे पाछे। हम कंगाल के समान अगर गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत जाएंगे, वो देखेंगे कौन है कौन है। गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, बोलते ना, गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे। गले में वस्त्र पकड़ के कृतांजलि होकर दंडवत प्रणाम करके शरणागत जाएंगे, तब क्यों मिलता है? प्रणाम करेगा भगवान को, चमत्कार मिलता है। बोलते हैं एकोपि कृष्ण से कृतो प्रणाम 10 अश्वमेध पतेन तुल्यम, 10 अश्वमेध पुनर्ति जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो 10 अश्वमेध जगह फल मिलता है, लेकिन 10 अश्वमेध जगह करने का उसका जन्म होता है। लेकिन एक बार कृष्ण को प्रणाम करेंगे न पुनर्भवाय, दोबारा भौतिक जगत में आएंगे नहीं। यहाँ पे स्वयं विष्णु यहाँ खड़े हैं, विराजमान है, और यहाँ पे प्रहलाद महाराज सब देवता लोग विराज, देवता लोग से बोलते हैं आप जाओ प्रहलाद, तुम जाओ प्रहलाद, तुम जाओ। कोई नहीं जाते, लक्ष्मी नहीं जाती है, ब्रह्मा जी नहीं जाते हैं, शिव जी नहीं जाते हैं, इंद्र तुम तो साइड में करो,
लेकिन ये जाता है भक्त, भगवान भक्त को बहुत प्यार करते हैं, भक्त रक्षक है, इसलिए वो हमेशा भक्त प्रार्थना करते भगवान को ना, तुम्ही सर्वेश्वर प्रभु ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छा विश्व सुजन संगार, बोलते ना, तुम्ही सर्वेश्वर कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छा विश्व सुजन संहार, तुम्हारे इच्छा विश्व सुजन संहार होता है, स्तुति करता है, तो भगवान प्रकट हो, भगवान उसको लेते हैं, गोद में लेते हैं और गोद में लेके प्यार करते हैं, एकदम प्रेम से उसको चाटने लगते। क्यों चाटने लगते हैं? क्योंकि भगवान का जो क्रोधित मूर्ति है भक्तों को देख के ठंडा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आता है, जब इंद्र ने अपराध किया था वृंदावनवासियों के प्रति बहुत, तब भगवान ने क्रोधित हो गए थे। भगवान बोले ठीक है तेरे को चाक पाठ पढ़ाता हूं। तो भगवान क्या किए, वृंदावनवासियों को तो अपने प्रदान किया, उसको रक्षा का भाव लिए, लेने के बाद इंद्र देखा सब मेरे ऐसे कैसे हो गया, मैं इतना शक्ति प्रसार किया, इतना प्रयोग किया, सब फेल हो गया। फिर इंद्र माफी मांगा। कैसे माफी मांगा? वो आया, डायरेक्ट नहीं आया, वो आया किसको लेके, सुरूपी गाय को लेकर आया, सामने सुरूपी गाय को रखा, बाद में खुद आया। पहले सुरूपी गाय को भेज दिया भगवान के सामने। भगवान क्या बोलते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान ब्राह्मण और गाय को प्रिय है, इसलिए भगवान देखे ये आया है तो उसको माफ कर दे। क्योंकि किसके माध्यम से आया, एक व्यक्ति के माध्यम से। उसी प्रकार यदि हम लोग, कहा गया भागवत में, शास्त्र में बताया गया है, आदो गुरु पाने से दीक्षा करे, भक्त करे, आत्मसमर्पण से ही करे कृष्ण तारे निज सम। जब हम लोग एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके शरणागत जाके सेवा करेंगे, आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नहीं त्याजे, कृष्ण कभी भी वो व्यक्ति को त्यागेंगे नहीं, कभी भी त्यागेंगे नहीं। कृष्ण लेके में कृष्ण बोले हैं, जो आश्रय लेके भजन करेगा, किसका आश्रय लेके भजन करेगा, भगवान के भक्त, शुद्ध भगत। इसलिए बोलते ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। पूरा प्रेम का जो सार है भक्तों की कृपा। यहाँ प्रहलाद महाराज एक महान आचार्य है, वो दिखाते हैं वो कैसे, ये 12 महाजन है कि प्रहलाद महाराज के महाजन है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलिर्व्यास कव्यम। वही प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान ये नरसिंहदेव शांत हो जाते, शांत होने का तो उसको गोद में लेते हैं, चाटते, प्यार करते, बोलते क्या वरदान मांगो, क्या नहीं वरदान कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त भगवान से कोई लेता नहीं, भगवान भक्तों को देता है। न धनम न जनम न सुंदरम कवितंबा जगदीश कामये मम जन्मनि स्वरे भगवतात भक्ति। तो बोलते कुछ भी नहीं चाहिए भक्तों को, ऐसे भौतिक चीज नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को बोले, विष्णु बोले क्या वरदान मांगो, तो ध्रुव महाराज क्या बोला, लिस्ट दिया नहीं दिया, क्या बोलता है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्त बाण देव मुनीन्द्र गुह्यम काचिन बिचिन मय दिव्य रत्नम स्वामी कृता तुसिंबरम न जाचे। हे प्रभु, मैं तो भौतिक संपत्ति मांग रहा था, मेरे को ऐसे मिलेगा नहीं चाहिए, मेरे को असली हीरा मिलेगा, ये क्या करना है मेरे को। हाँ, असली जब हीरा मिल जाता है ये सब जरूर नहीं है। ये जिस प्रकार हमारा जो कृष्ण भक्ति है हीरा के समान है, और इसलिए कृष्ण भावना में हर एक व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, नामुमकिन है, कठिन है। जिस प्रकार एक दुकान है
जैसे आज महाराज जी लेक्चर में बता रहे थे ना कि एक जैसे दुकान है, दुकान में बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, सोने का दुकान है, हीरा का दुकान है, लेकिन एक छोटे मोटे दुकान होता है। भीड़ कहाँ पे होता है? जो हीरा का दुकान में वहां पे एक या दो व्यक्ति जाएंगे, नहीं जाएंगे। और जो नकली हीरा के समान है, दिखता है चमक चमक, वहां पे बहुत भीड़। उसी प्रकार कृष्ण जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति की चीज जो है, सब लोग ये असली हीरा है, इसको सब लोग को लेने का दाम होना चाहिए। दाम क्या है? दाम ये है कि हमको भक्ति करना पड़ेगा, सुरामाला करना पड़ेगा, चांद फॉलो करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, नियम मानना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। ये सब नहीं, ये सब नियम करेंगे नहीं, बाकी सब करेंगे। ये सब जो सबले उठना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब नहीं चाहिए। हम आराम से उठेंगे तो हम भी कृष्ण को प्रेम करेंगे, ये नहीं। प्रेम का मतलब देना है, प्रेम का अर्थ है त्याग है। माधवेंद्र पुरी बात प्रेम किए, इसलिए तो कितना कष्ट उठे उनको सेवा करने के लिए। हमारे आचार्य लोग, प्रभुपाद जी ने प्रेम किया, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रेम किया भगवान को, उसका प्रूव है कि उन्होंने इतना कष्ट उठा के देश देश घूमे। जैसे भक्ष्य ठाकुर ने प्रेम किया, सब संसार में प्रचार किया। उसी प्रकार हम भगवान को प्रेम करने का मतलब क्या है? हम भगवान को प्रेम का मतलब क्या है? भगवान का कार्य करना, भगवान का कार्य करना। हनुमान जी ने प्रेम किया भगवान को, इसलिए क्या किया उन्होंने? अपने जीवन को कठिन से डाला, कितना भी कठिन आने दो। तब सुख जाहे करिब जतन, हय पदे अनुरागी। तब सुख चाहे करिब जतन, हय पदे अनुरागी। तब सुख के लिए, आपका सुख के लिए मैंने काम करूंगा। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को खुश करने के लिए एक काम किया। उसी प्रकार यदि हम भगवान की और भगवान के भक्तों के लिए खुश के लिए काम करेंगे, हम खुश हो जाएंगे। कोई बोलता है मैं खुश हूँ, खुशी, हम खुशी क्यों नहीं होते? मैं इतने से जप करते। जप करने का मतलब क्या है? प्रभुपाद को पसंद करना है, अपने गुरु को पसंद करना, हमारे परंपरा को पसंद करना, हमारे आचार्य को पसंद करना, ये जरूरी है। कभी कभी जैसे आज महाराज बता रहे थे, व्यक्ति अलग अलग अनेक अनेक शास्त्र नहीं, प्रभु हमको श्रील प्रभुपाद जी का जो आध्यात्मिक बुक है उसको पढ़ना चाहिए। अलग अलग अनेक अनेक चीजें पढ़ने के भी प्रभुपाद जी के बुक्स को अगर छोड़ करके प्रभुपाद का नहीं लेंगे, हम प्रभुपाद नहीं होगा। हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद को फॉलो करेंगे। प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ष्य ठाकुर, उनके गुरु है, वो हमको उद्धार करेंगे। ये क्योंकि हम डायरेक्ट प्रभुपाद हमारा कैसे लगता है? हम उनके क्या लगता है? पोता। पोता ने क्या है? नाती। तो बाप का जो रहता है, पिताजी रहता है, पिताजी अपने बच्चे को जितना प्रेम नहीं करता है, उसके नाती को ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए आप प्रूव कर देखो, पिताजी ने अपने बेटे को प्रेम नहीं किया, करो काम। वो लोग कितना कठिन उठा है, इधर से उधर भागे, कभी खाने को मिला, कभी खाने को नहीं मिला, कभी पहनने को मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कहा कष्ट ही कष्ट उठे। हम उनके नाती पोता है। हम लोग कैसे मस्त बैठे, खा रहे हैं, पी रहे, भजन कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन तभी भी नाती के लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ सेटिंग करके बैठा है। तो कितना कृपा है प्रभुपाद जी की। इसलिए यहाँ बता दे कि कैसे जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित भयभीत सभी देवता लोग लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान समक्ष जाए, उनके ऐसे अद्भुत तथा असामान्य रूप को कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके पास कोई नहीं जा सकता है। भगवान के ऐसे रूप को देख के सारे लोग भयभीत है भगवान को, लेकिन भक्त भयभीत नहीं होता है। जैसे कहा गया बिल्ली और चूहा, बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर घूमेगा, घूमते बैठेगा, जोर से बच्चे को डरने लगता है। लेकिन वही बिल्ली चूहे को पकड़ेगा तो चूहे का मामा याद आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान की भक्त जब शरीर छोड़ेगा कि ये होगा, वो भगवान के धाम जाएगा, वो भगवान को डिपेंड है। लेकिन जो भक्त नहीं है, समनेर दूत धरिया तो पायो बांधिया करिबे जड़। समनेर दूत धरिया तो पायो बांधिया करिबे जड़। समनेर मतलब यमराज के दूत भात पर बांध कर ले जाएगी। जिस प्रकार जो सरकार के कानून को मानता नहीं, सरकार उसको डाल के बांध देता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो म्यूनिसिपैलिटी वाला देखते हैं, जो कुत्ता का गले में पट्टी नहीं है, उसको क्या करता है म्यूनिसिपैलिटी वाला, भगवान बहुत धक
ढकल देते। उसी प्रकार जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है, तिलक नहीं पहनता है, कंठीमाला पहनता नहीं, भोग लगाता नहीं, खाता नहीं, वो जो मरेंगे उनको यमराज ले जाएंगे। लेकिन जो वैष्णव गले में कंठीमाला है, तिलक है, भोग लगाता है, प्रसाद खाता है, विष्णु का आदेश पालन करता है, वो कहाँ जाएंगे? हाँ? जैसे वो लोगों को कुत्ते को बांध, जो कुत्ते में गले में पट्टी है कोई लेकर नहीं, उसी प्रकार जो वैष्णव लोग है गले में पट्टी बना। क्या पट्टी है? हम देख सकते कंठीमाला, कंठ में कंठीमाला पहने, तिलक पहने, वीडियो में माला जप करते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, उन लोगों को यमराज का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। जैसे हम देख सकते जब यहाँ पे नारायण अजामिल ने बचपन में बहुत अच्छा काम किया, अच्छा भजन किया, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ दुष्संग के वजह से, दुष्संग, हाँ, कुसंग के वजह से गलत रास्ता में देखा, प्रभावित हो गया। तो विचार करो हम दुनिया में क्या क्या देखना पड़ता है। आजकल तो मोबाइल में सब में वही चीज होता है, ज्यादा ही वही चीज दिखता है। खोलो बताओ रेवन और क्या रह गया? गाना पिक्चर डिंगडंग 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 दिखता है, लेकिन उसका अंदर भी भजन भी है, कीर्तन भी है, वो निकालेगा नहीं, वो तुरंत गंदी चीज निकाल देंगे, वही गंदा चीज खाने के लिए, गंदा चीज। लेकिन आज का उस टाइम पे ऐसे नहीं, उस टाइम पे नहीं था, नहीं रहते हुए भी कितना लोग उपकार किए, लेकिन ये होने के बाद भी जो भक्त लोग के सतर्क होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते थोड़ा असतर्क हो जाएंगे, एक्सीडेंट, थोड़ा मैं आंख बंद कर देखता हूँ कैसे होता है, खटक दंग। उसी प्रकार हमारा रास्ता कैसा है? खुरस्य धारा नुसित निशिता दूरतया दुर्गम प्रतिष्ठित कवयो बदंती, खूर के समान है। जैसे बाल कट शेविंग करने के टाइम या कटिंग करने के टाइम अन्य मनुष्य को हाथ कट जाएगा, उसी प्रकार ये रास्ता स्पेशल रास्ता है। ये रास्ता में एतम से अस्थाय परात्म निष्ठा मध्याशिता पूर्वत भी अहम तरिशाम दुरंत पारम। भगवान अनेक व्यक्ति को रास्ते में उदाहरण, जैसे अजामिल का उदाहरण देखिए। अजामिल महापापी, महादुर्दांत, सब कुछ किया, क्या उनसे कम नहीं किया। सिर्फ ब्राह्मण प्रजा जन्म लिया था, भक्ति किया था। शुचिनम समदम गोविष्ट बजाते प्रत्य पुण्य कृतम लोके शुचिनम उचितम सत्सुद समा गोविष्ट बजाते। अब उसमें कहा गया क्या लाइन पहले लाइन क्या? प्राप्य पुण्यम कृतम लोकम शुचिनम सुमतम। अगर कोई व्यक्ति भजन किया भक्ति किया, पिछले जन्म में किया होगा, उसको अच्छा खानदान में जन्म मिलेगा, अच्छा भजन मिलेगा, जिसको भक्ति करने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार आज हम लोगों को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हम बोले हमारे पास हम पिछले जन्म कर्म में नहीं, हमको प्रभुपाद जी की कृपा है और पिछले जन्म के कुछ सत्कर्म रहेगा जिसके वजह से हमको मौका मिला। ये मौका मिलने के बाद लोग खत्म नहीं जाते। जैसे अजामिल को सब कुछ सुविधा था, लेकिन स्वतंत्र सबके पास है। मैं करूंगा, जैसे हम अनेक धनी व्यक्ति लोग है, किसके घर में भक्त लोग है, किसके घर में कोई भक्त है, किसके घर कोई भक्त मंत्र है, मेरे को नहीं करना है, तो वो कैसे है? वो चाहता कि मैं मांस खाऊंगा, खा नहीं सकता है। वो चाहता कि मैं दारू पीऊंगा, दारू पी नहीं सकता है। चाहूंगा कि मैं मटर मछली खाऊंगा, पिक्चर हॉल जाऊंगा, जा नहीं सकते, क्योंकि बंदी बना है। लेकिन उसके पीछे शुक्र दिए, लेकिन इतना अज्ञान के वजह से इतना फंसा हुआ है, लेकिन और कुछ ठीक है, लेकिन करेगा नहीं भक्ति, क्योंकि उसका सुकृति की वजह से प्राप्त हुआ है, लेकिन सुकृति को क्या है? विनाश कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या नाम उसका? अजामिल का सुकृति है, बहुत पुण्य किया, लेकिन जब रास्ते में गया, रास्ते में देखे तो भटक गया। भटकने के नाते उस समय पे देखा एक पुरुष स्त्री का गलत कार्य देखा, वो धीरे धीरे सिर में लकड़ी लिया, हाथ में फूल ले रहा है और आगे जाके देख रहा है, पीछे देख रहा है और श्लोक याद कर रहा है, भजन याद कर रहा है। अरे ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सोच रहा है, लेकिन एक कदम आगे जा रहा नहीं, एक कदम आगे नहीं जा रहा है। सामान को उधर रख दिया, पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़, और उसके साथ मिला, रह करके उसके साथ रह गया, उसको अपने पत्नी बनाया, अपने पत्नी बच्चे परिवार सब त्याग कर दिया। त्याग करने के नाते उसमें रम गया, रमने के नाते परिवार चले गया। कैसे? परिवार के लिए काम दाम किया। क्या काम दिया? चोरी बदमाश, चोरी नंबर सब कुछ कुकर करके बैठ गया। लेकिन
एक बार कुछ साधु लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे, जाने के टाइम देखे कि एक जंगल में एक कुटिया है, तो बोले तुम्हारे घर में थोड़ा हमको कुछ जलपान मिलेगा। अरे बाबा जी हम लोग ऐसे, मैं ऐसे, स्त्री ने बोला मैं ऐसे व्यक्ति हूँ तो कैसे कर सकती हूँ, तुम सत्य बोला है तो इसलिए तुम हमको पानी पिलाओ, हम तो आशीर्वाद करेंगे। तो पानी दिया, पानी पिले, बोले देखो तुम अभी गर्भवती है, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम देने का, नारायण देने का, नारायण देने का। देखिए थोड़ा स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात, कितना स्पेशल शक्ति मिलता है, हमको विश्वास नहीं आता है, हम लोगों को फेथ नहीं आता है। और रियल बात है, थोड़ा भी भगवान की शुद्ध भक्त कृपा करेगी। जैसे शिव प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जब जा रहे थे, उनके भक्तों को लेके साथ में प्लेन में जा रहे थे ना, एक एयर होस्टेस क्या प्रभुपाद जी मुड़ी खाने के आनंद ले आहा खा रहे, तो उसने गई, देखा झपक, एक पकड़ लिया मुठा, एक मुंह में डाल दिया, फटक, सब लोग अच्छा कैसे और होते, अरे हम लोग तो डरते हैं, ये तो लेडीज ने फटक ही लिया। लेकिन बाद में देखते 2-4 साल 5 साल के बाद देखते हैं जो भक्त लोग भू वितरण के लिए जा रहे थे वो गांव में देखे घर में क्या है, श्री जगन्नाथ है, बलदेव है, सुभद्रा महारानी है, सुदर्शन चक्र है विराजमान है, और उसको बोले रूम खटखट किए, क्या है भूख लेंगे, देखिए जगन्नाथ है। और रोज वो भूख बांटने के लिए गए थे, वही व्यक्ति देखा कि हम तो वही प्लेन में बैठ, तो वही प्लेन में था। हाँ कैसे, सिर्फ वैष्णव की जो करुणा है, इसलिए प्रहलाद महाराज का अत्यंत करुणा है, जीवों के प्रति करुणा है। वो क्यों कष्ट उठाए, क्योंकि सबको उद्धार करना है, वैष्णव का काम है सबको उद्धार। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते, वो जो साधु लोग घूम रहे थे, करुणा आया, उद्धार करना है, उद्धार करने के लिए बोले ठीक है उसका नाम नारायण देने का, ठीक हम नारायण देंगे। पत्नी हस्बैंड आया, बोला ठीक है नारायण दो, नारायण खाओ, नारायण पियो, नारायण को जाओ, नारायण पियो, हमेशा नारायण 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 नारायण। भगवान के नाम में अपाम शक्ति, अमाप शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण सुधा विनत नाम नामिना। प्रभु के नाम में सब कुछ है, जो चाहोगे, जो चाहेगा हरि नाम के अंदर है। सर्वेश्वरम व्यसन भुजग संगठ संत्राण मंत्रम जिहे श्री कृष्ण मंत्रम जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। जीव में अगर ये चाम लटक गया तो जीवन सक्सेस, जीव में अगर लटका नहीं जीवन अनफिट हो जाएगा। इसलिए जीव में हमेशा ये नाम को उच्चारण करना चाहिए। खाईते पीते सोईते जो था कहते नाम ले। महापुरुष ने बोले थे कि देखो तुम अगर मेरे को प्रेम करते हो ना, क्या करना चाहिए, यदि आमा पति थके स्नेह सेवा करो कृष्ण व्यतिरिक्त नगाई बार। यदि मेरे को प्रेम करते कृष्ण के बिना कुछ बोलो मत, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए हमेशा तुम मेरे को प्रेम करते तो कृष्ण बोलो। उसी प्रकार उसने उसके पत्नी ने पति को प्रेम करता, पति ने पति को ठीक है नाम क्या देंगे, नारायण, नाम दिया नारायण। हमेशा नारायण बड़ा छोटा सा 2-3 साल हुआ और उस टाइम उसको हो गया 80 साल, मरेगा, मरने का समय आ गया। आया मेरे को खटाक नारायण आओ, तुरंत नारायण का दूत है। यहाँ पे यमराज का दूत है, यहाँ पे नारायण का दूत, दोनों में संघर्ष बातचीत होता है। और ये क्या कर रहा है, अजामिल अभी सुन रहा है, साधु संग हो रहा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। थोड़ा श्रवण किया उसका ज्ञान उदय हो गया। ये कैसे कृपा मिला, वो पहले ने वो अपना भजन किया था और साधु ने कृपा किया। हाँ साधु ने कृपा किया, इसलिए साधु कृपा बिना आरो नहीं बोल, साधु के कृपा के बिना कोई नहीं हो सकते। उसी प्रकार यहाँ पे हिरण्यकशिपु के कठिन होने के बाद भी प्रहलाद आज भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, लेकिन साधु संत जो कृपा करेंगे वो शांत हो जाएंगे। भगवान हमेशा अनुग्रह उग्र है, लेकिन भक्त के लिए कैसा है, एकदम कोमल है, एकदम दयालु है, एकदम जैसे पुलिस बोलते ना, पुलिस घर में बाहर देखे उसे अपने घर में बच्चे के सामने खिलते मिलेंगे। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के सामने सब कुछ करने को रेडी है। भक्त के लिए छोटा बन जाएंगे, भक्त के लिए बड़ा बन जाएंगे, भक्त के लिए जाके भीख मांगेंगे, भक्त के लिए। तो हमको भक्त बनना जरूरी है। और यहाँ भक्त बनने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए
हम नरसिंह को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का भाव है, प्रहलाद महाराज जैसे भगवान के प्रति एकांत हजार कठिन हजार प्रॉब्लम आया, प्रहलाद महाराज को देखिए कितना उनका मन के विचार है। उसके गुरु ने शुक्राचार्य ने बोला प्रहलाद महाराज को अभी क्या करो, जाओ संडामर को जाओ, मैं यहां से एक तांत्रिक यज्ञ करूंगा, एक कितना प्रकट होगा, मेरे बेटे दोनों जाओ मार डालो उसको। छुट्टे से प्रहलाद महाराज चलो जाते हैं, लेकिन कितने प्रकट हुआ मारने के लिए, लेकिन भक्त को मार नहीं पाया। और दोनों गुरु के बच्चे मर गए, खटाक आके गुरु के बच्चे मर गए, तो मर गए तो उस समय पे शुक्राचार्य ने देखा अरे मेरे बच्चा मर गया। लेकिन वो बचा नहीं पाया, उसका संजीवनी मंत्र है लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज ने क्या किया, प्रार्थना किया, क्यों पर दुखे दुखी, पर दुखे दुखी सदा, बाहर लोग कैसे पर सुखे दुखी, सदा मिथ्याभाषी, और हम लोग कैसे होना चाहिए, भक्तों के भावन कैसे पर दुखे दुखी। अभी दूसरे को दुखी में हमको दुख होना चाहिए, इसलिए कोई वैष्णव दुखी है तो हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान उसको शक्ति प्रदान करो, उसका कल्याण करो। अभी सारा संसार में अभी हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस के वजह से सब दुखी है, तो सब लोग भगवान को अगर प्रार्थना करेंगे, नरसिंह की स्तुति करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, ये भगवान का करुणा आएगा। भगवान का वो जैसे बहुत प्रखर तेज के द्वारा वो सबको अटैक करता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के प्रखर तेज निकलेगा, उसके सामने वो क्या फीका पड़ जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भक्त का प्रार्थना करना चाहिए सबके लिए, सब खाली हम मैं मेरे परिवार के लिए नहीं, सब जो हमारे जितना वैष्णव लोग है संसार में, कम से कम जितना भक्ति करते उनका कुछ वो सब जब तक रहेंगे भजन करे। किसको जाना है तो भगवत धाम जाए, जाए तो भगवत धाम जाए, रहे तो भजन करे। ये विचार हर एक व्यक्ति के मन में आना चाहिए। वैष्णव का भावना है, वैष्णव को एक करुणा विचार आना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, और जो अजामिल का क्या हुआ, सुना होने के बाद भी कैसे हुआ, सत्संग अटेंड किया, थोड़ा सत्संग, फिर बुद्धि आया, फिर यमराज बोलता अरे ये जाके जो बोलते यमराज जी को ऐसे किसको भेजा, कौन है, बोलते नहीं न पश्चंती, वहां पे मत जाओ। जो व्यक्ति कंठीमाला तिलक पहना है, माला जप करते, विष्णु का भक्त है, कभी भी उधर जाने का नहीं। क्यों, भगवान का आदेश है। कौन बोले, मेरे भक्तों को मैं देखभाल करता हूँ, भक्त्या तु अनन्य शक्यम अहम में विदर्जुन। भक्ति के लिए भक्ति के माध्यम से हम भक्त जो भक्ति करते हैं, मैं उसके लिए हमेशा अहम भक्त पराधीना या स्वतंत्र हिबद्दुज साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जना प्रेम, भक्ति का अधीन हो। हमेशा भक्त के लिए भगवान कार्य करते हैं, इसलिए हम भक्ति के लिए भगवान प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा कैसे हम अच्छा भक्ति करें, भजन करें। सब के लिए जैसे हमारे भक्त लोग है, सबको प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि सब लोग सुखी रहते, सब लोग दुनिया में सुखी रहे। थोड़ा समय का ये इधर से है आया है, 1 महीना 2 महीना 5 महीना रहेगा, अपन आप जाएंगे। लेकिन ये जो माया का वायरस हमेशा है, ये वायरस तो खड़ी के है, लेकिन ये माया का वायरस जन्म 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 से, इससे बचने के लिए ममोया दुरत्तया दैवस्या गुणमयी ममया दुरत्तया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। माया को पार करने के लिए माया को वायरस, माया रूपी वायरस को कटिंग करना है। जैसे हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर को आए थे मायादेवी परीक्षा करने के लिए, हरिदास ठाकुर क्या किए, भगवान चिंतन किए। ऐसे बहुत उदाहरण है। भगवान की भक्ति में अनेक करने के टाइम पे अनेक बड़े मायादेव आएगा, परीक्षा करेगा, धन संपत्ति पुत्र परिवार रिलेटिव स्वजन अनेक चीज आएगा, लेकिन उसको पार करने के लिए भगवान प्रार्थना करते। कैसे प्रार्थना करना चाहिए बताते हैं। भगवान को अगर अच्छी तरह से शरणागत जाकर प्रार्थना करोगे भगवान रक्षा करें। कैसे प्रार्थना करना चाहिए बोलते हैं, सर्वस्व तुमार चरणे संपिया पड़ीची तुमार घरे, सर्वस्व तुमार चरणे संपिया पड़ीची तुमार घरे, तुमी तो ठाकुर आमिर कुकुर बलिया जान मोरे,
তুমি তো ঠাকুর আমি তো কুকুর বলিয়া জানো মোরে বান্ধিয়া নিকটে আমার পালিবে নিকটে আমার পালিবে রহিব তোমার দ্বারে রহিব তোমার দ্বারে প্রতিত জনের আসিতে না দিব রাখিব গণের পারে প্রতিত জনের আসিতে না দিব রাখিব गणेर पारे। ये भावना है। बोलते हे प्रभु मैं सब कुछ आपका समर्पण किया हूं सब कुछ दे दिया हूं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पे मानस देह जो कुछ मोर और पिलु तुए पदे नंद किशोर। ये प्रत्येक दिन भावना प्रार्थना करने मैं तुम्हारा हूं मैं तुम्हारा हूं मैं तुम्हारा हूं मानस देह गया मन मानस देह गया संपत्ति सब कुछ आपका तो दियम वस्तु गोविंद तो ब्रह्मेव समर्पयामि मैं आपको देता हूं मेरा कुछ नहीं हमारा बोलिते प्रभु आया कि नहीं। वैष्णव कैसे होना चाहिए बचोगे कैसे हमारा बोलिते प्रभु আর কিছু নাই তুমি মাত্র আমার পিতা বন্ধু ভাই ধন দ্বারা সুতা সুতা তব দাসী দাস সেই তো সম্বন্ধ सर्वे আমার प्रयास। मेरा कुछ नहीं है। अब देखिए प्रहलाद महाराज को मन में नहीं लगा मैं ऐसा हूं मेरा कुछ नहीं सब आपका है मेरे जो कुछ है सब आपका है मैं आपका हूं। इसलिए जब भगवान का हो जाता है तो भगवान की सब कुछ है तो हमारे भी सब कुछ है। इसलिए प्रहलाद महाराज को देखोगे प्रहलाद महाराज राजा बनेंगे क्यों भगवान को दे दिया भगवान उसको वापिस रिटर्न करते हुए लेके जाते रहा। जैसे पिताजी ने एक एग्जाम्पल है जैसे बच्चा पैसा लाया पापा पैसा लाया इतना लो तो पापा बोलता नहीं तेरे पास तू रख पापा रखेगा उसके नाम पे रखेगा उसको ही देगा। जैसे किसका बर्थडे होता है पिताजी का तो बेटा क्या करेगा लाया पकड़ से पिताजी का पकड़ से पैसा लेगा कि मम्मी का पकड़ से पैसा लेगा केक लेगा पापा आपका बर्थडे मैं देता हूं आपको तू तो कमाता नहीं कहां से लाया। तो पापा क्या लगता है देखो मेरे बेटा मेरे को कितना प्यार करता है उसी प्रकार ये सारा संपत्ति का स्वामी कृष्ण है और हर एक बाप कृष्ण है इसलिए हम कृष्ण की चीज लेते हैं जब कृष्ण को देते हैं कृष्ण सोचेंगे कितना प्यार करता है प्रभाविक लक्षण है प्रैक्टिकल लक्षण है। जैसे पुत्र को बाप को देता है बाप बोलता है ठीक है पसंद होता है कि नहीं अपने मेरे को अपना बेटे के नाम पे लगता है बेटे के लिए खर्चा करता है उसी प्रकार हम उनके बेटे हैं और हम जो भगवान को देते हैं भगवान हमको छप्पड़ फाड़ के देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आता है कठिन स्थिति आता है विचलित होता है लेकिन विचलित होने के प्रभुपाद जी ऐसे भजन किए कभी कि हम देख सकते उनका फैक्ट्री जल गया उनको अनेक कठिन आया लेकिन अपने नियम से अपन निश्चय से पीछे हटनी क्योंकि उनका गुरु का आदेश को पालन करना प्रचार करना। उसी प्रकार हमको भी एक कठिनाई में आएगा जाएगा लेकिन हमको हमारे जीवन का लक्ष्य है कि सेवा करना भजन करना भगवत हम जाना जीवन का लक्ष्य है ये कभी भूलना नहीं भूलेगा तो कोई भी स्थिति में रहती एक कोई भी बाई से आने दो माया का बाई से आने दो माया भी साइड हो जाएगा माया बोलेगा अरे वारे ये कृष्ण के भक्त उसको जाने दो कृष्ण का आदमी है। जिसी प्रकार कोई बड़े आदमी जब जाता है ना सब रास्ता छोड़ दो उसी प्रकार सबसे बड़ा आदमी कृष्ण है कृष्ण के हम जब अमित कुकुर बलिया जाना हम कुत्ता बन के रहेंगे हम उनको लेके जाएंगे भगवान हमको लेके जाएंगे और हम बोझ बन के रहेंगे हम यहाँ पे रहेंगे। इसलिए बोझानुबोझ नहीं क्या होना चाहिए दासानुदास 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 बनेंगे जीवन का परम लक्ष्य है। अभी हम लोग एक बार नरसिंह दिखाते हैं नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपु पूर्वक्ष हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कालन कालये शिलटङ्कालन कालये
Ito Narasimha para to Narasimha, to Narasimha para to Narasimha. Yato yato yami tato Narasimha, yato yato yami tato Narasimha. Pahi Narasimha Hridaya Narasimha, Pahi Narasimha Hridaya Narasimha. Narasimha Madim Saranam Prapade, Narasimha Madim Saranam Prapade. तब कर कमल बरे नाकमद भूत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवादित नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नाका मद्भुत सिंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवादित नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद शील गुरुदेव, जय प्रभुपाद शील गुरुदेव। नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, जय। शिल प्रभुपाद की, आनंद कुटी वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।